Hello my dear friends, welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcoming to all of you in the Dynamic classes. You are watching the Dynamic classes. Good morning to all of you. Have a nice day. तो चलिए, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन और इन ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ रहे हैं और उस डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने तीसरे रूल पर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना। अभी तक हमने दो चीजें सीखी है, मेरे ख्याल से दोनों रूल आपको अच्छे से आ गए होंगे। अभी तक हमने दो चीजें अच्छे तरीके से सीख ली है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना। आइए आज हम चलते हैं सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना सीखते हैं। ठीक है, यदि आपको सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में जाना है तो क्या करना होगा, उसके लिए रूल लेकर आया हूं, ध्यान से सुनना। सुपरलेटिव डिग्री से आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो क्या करना होगा। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट की हम बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट में आपको करना क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखना है। यानी कि आपको सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना है तो जो भी उसका सब्जेक्ट रहेगा सुपरलेटिव डिग्री का, वही सब्जेक्ट आपका कंपैरेटिव डिग्री में भी रहेगा। इतनी बात पहले क्लियर करना। सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखें। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करें, यानी कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करना है आपको। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखें, उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा वही वर्ब रहेगी, यानी कि सब्जेक्ट जब आपका वही रहने वाला है तो आपकी वर्ब भी वही रहेगी। तो यहां पर दोनों में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। तीसरे स्टेप में आपको यह करना है, सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले दी का यूज होता है, उसको आप रिमूव कर दोगे। सुपरलेटिव बनाई कैसे जाती है इसको हम पढ़ेंगे, पहले आपको यह जानना है कि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में कैसे आना है। ठीक है, देखो दी को हटा देंगे। स्टेप 4 में सुपरलेटिव के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल देते हैं, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहेगा उसे आप कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल दोगे। फिर अगले स्टेप में चलता हूं, देन का प्रयोग करना है। देन का प्रयोग आप करते आए हो ना, देन का प्रयोग करोगे और देन के तुरंत बाद आप एनी अदर का यूज करोगे। एनी अदर का प्रयोग करोगे या ऑल अदर का प्रयोग करोगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको देन का यूज करना है, आप उसको पता ही है। कंपैरेटिव में जब पॉजिटिव से जा रहे थे कंपैरेटिव में देन का यूज करते थे, बट सुपरलेटिव से आते हैं तो देन के जस्ट बाद आप प्रयोग करोगे किसका, एनी अदर का। किसका प्रयोग करोगे, एनी अदर का या तो ऑल अदर का। ठीक है, दोनों में से किसी एक का यूज करना है, या तो आप एनी अदर का यूज करोगे या तो आप ऑल अदर का यूज करोगे। अब बात आती है एनी अदर का यूज कब करना है और ऑल अदर का यूज कब करना है। यदि जब आप एनी अदर का यूज करोगे ना, तो ये बात ध्यान देना, यदि किसी सेंटेंस में आप एडजेक्टिव के बाद देन लगाकर एनी अदर का यूज करोगे तो एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर नंबर का नाउन आना चाहिए। और यदि आप ऑल अदर का यूज करते हो तो उसके जस्ट बाद प्लूरल नंबर का नाउन आ जाएगा। तो दोनों बात क्लियर करना, यहां से रूल को ध्यान देना। यहां तक आपका कुछ नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को मतलब कि जो रहेगा वही करना है, वर्ब भी समझ गए आपको इसके अकॉर्डिंग आना है, और दी जो है आपका आना ही आना है। ठीक है, तो देखिए केवल यहीं पे थोड़ा सा क्या है कि सुपरलेटिव के एडजेक्टिव को आपको कंपैरेटिव में ले जाना है। ये तो आपको पता है, क्योंकि जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलते हो तो आप तो क्या करते थे, आप पॉजिटिव को कंपैरेटिव में ले जाओगे एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव की बात तो अपनी जगह है, तो आपको करना है, सिंपल सी चीज है कि सुपरलेटिव के एडजेक्टिव को आप कंपैरेटिव में बदलोगे। यहां तक कि हमें कोई बात नहीं है। उसके बाद कहा जाता है कि देन का प्रयोग करके एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना है, देन का यूज करना है। उसके बाद क्या करोगे, एनी अदर और ऑल अदर का आप यूज करोगे। यदि एनी अदर का यूज करते हो तो उसके बाद सिंगुलर नंबर के नाउन का यूज होगा, और यदि आप ऑल अदर का यूज करते हो तो उसके बाद आपका प्लूरल नंबर का नाउन आएगा। तो इतनी बात क्लियर करना, यदि देन का यूज करते हो तो एनी अदर आएगा, देन के बाद एनी अदर का यूज करते हो तो आप क्या करोगे, सिंगुलर नंबर के नाउन का यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद यदि आप ऑल अदर का यूज करते हो तो ऑल अदर के बाद प्लूरल नंबर के नाउन का यूज होगा। तो इतनी बात क्लियर है, आगे चलते हैं।
अंत में ऑफ या इन का प्रयोग करके अदर वर्ड को लिख दोगे। देखो ये वाला जो स्टेप है ये सब में नहीं रहेगा, जिसमें अदर वर्ड रहेगा उसमें ही आपको इसका यूज करना है, या तो ऑफ का यूज होगा या तो इन का यूज होगा। और ऑफ और इन के यूज करने के बाद आप क्या करोगे, जो अदर वर्ड रहेगा उसको आप यूज कर दोगे। तो फिर से सुनना, सारी बात समझ में आया हो तो फिर भी एक बात, सारी बात को ध्यान से सुन लेना, सुनिएगा। सुपरलेटिव से आपको कंपैरेटिव में बदलना है। स्टेप फर्स्ट में सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिख दो। स्टेप सेकंड, उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करो। इसी मतलब सब्जेक्ट वही रहेगा तो वर्ब भी वही रहने वाली है, दी को हटा दोगे आप। स्टेप 4 में सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल दोगे। ये भी सिंपल सी बात है। मेन रूल ये आपका स्टेप 5 है कि देन का प्रयोग करोगे और उसके बाद यदि आप जो है एनी अदर का यूज करते हो तो एनी अदर के बाद सिंगुलर नंबर का नाउन आएगा, और यदि आप आल अदर का यूज करते हो तो उसके बाद प्लूरल नंबर का नाउन आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एनी अदर का यूज करोगे कि आल अदर का यूज करोगे। तो इतनी बात क्लियर करना कि देन के बाद एनी अदर आएगा और उसके बाद एनी अदर आएगा या तो ऑल अदर आएगा। और यदि आप एनी अदर का यूज करते हो तो आप सिंगुलर नंबर के नाउन का प्रयोग कर दोगे, और प्लूरल उसका प्रयोग करते हो ऑल अदर का तो उसके बाद प्लूरल नंबर का नाउन आएगा। और नाउन सेंटेंस में दिया रहेगा, अपनी तरफ से नहीं जोड़ना पड़ेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। देन का प्रयोग करके ये हो गया, और अंत में ऑफ या इन का प्रयोग करके अदर वर्ड का प्रयोग करोगे, और अपनी तरफ से भी कहीं नहीं जोड़ना पड़ेगा जहां पे ये सेंटेंस आपको दिया नहीं रहेगा। सॉरी, मैंने बोल दिया कि अपनी तरफ से नहीं जोड़ना है, तो जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का सेंटेंस रहेगा। तो मेरे ख्याल से रूल समझ में आया है। तो आइए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। रूल तो समझ में आया होगा, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, उसमें अपना रूल लगाते हैं, उसके बाद सारा रूल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आपको हम एग्जांपल्स बताते हैं। हाँ चलिए हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप अगर एग्जांपल सॉल्व कर लोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, रूल आपका अच्छे से। सेंटेंस को पहले देखना, उसके बाद अपना रूल फॉलो करना। हमें करना क्या है, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव जाना है। हमारे पास है एग्जांपल्स जो कि सुपरलेटिव डिग्री जिन सेंटेंस में यूज हुई है। कह रहा है कि लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। ठीक है, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। आपको कंपैरेटिव ले जाना है, तो हमने कंपैरेटिव में क्या बताया था कि देखिए जो सब्जेक्ट रहेगा उसको वही रखना है आपको। चलिए हमने रखा लेड, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी वही आने वाली है, लेड इज। इससे थर्ड में बताया था कि द को हटा दोगे। ठीक है, हटा दिया। आगे भी चलते हैं, क्या करना है, हैवीएस्ट ये आपका सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, उसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में ले जाना है। लेड इज हैवियर, लेड इज हैवियर। उसके बाद क्या करना है, देन का यूज करना है। चलिए एक एक बात बताऊंगा, केवल आप ध्यान से देखते चलो, बस बहुत ही आसान है। देन उसके बाद क्या करना है, देखो इसमें इसका नाम कौन सा है, मेटल्स। ठीक है, देन आप यदि एनी अदर का यूज करते हो या ऑल का प्रयोग करते हो, मैं सपोज मैं एनी का प्रयोग करता हूं, देन एनी अदर। जब एनी अदर का प्रयोग करोगे तो आप यहां पर लिख सकते हो एनी अदर मेटल। और देखो इसमें आल लगा था पहले से, अगर यहां पर आप कर सकते थे देन ऑल अदर, तो क्या करते आप मेटल्स। यही चीज बताना चाह रहा हूं। और अदर वर्ड होता तो वहां पर क्या कर सकते थे, आप लगा सकते थे। जैसे अदर वर्ड क्या रख सकते हैं यहाँ पे, मेटल्स ऑफ वर्ल्ड, तो यहां पर क्या हो जाता, ऑफ वर्ल्ड या इन वर्ल्ड, ऑफ या इन का उपयोग होगा। आगे चलते हैं। लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड। आइए देखते हैं, सब्जेक्ट जो रहेगा वही रखेंगे हम लोग। चलिए लिख लिया लंदन, उसके बाद जो वर्ब रहेगी वही आएगी, इज। द को हटा दोगे, लार्जेस्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, उसको किसमें ले जाओगे, सॉरी यहां पर आप क्या किसका प्रयोग करते हो, कंपैरेटिव के लिए लार्जर
क्या हो गया ये? लंदन इज लार्जर, क्या है? सिटी। सॉरी, इसको हटाओ। अब इसके बाद क्या करते हो? एडजेक्टिव के जस्ट बाद आप देन का प्रयोग करोगे ना। चलो, लार्जर देन, आगे क्या है? फिर चलते हैं लार्जर देन, या फिर आप ऑल अदर का यूज करो या तो एनी अदर का यूज करो ना। चलिए, देन ऑल अदर, हमने ऑल अदर लगा दिया, तो ऑल का लगाओगे उसको क्या कर दोगे? प्लूरल फॉर्म में ले जाओगे इसको, सिटीज। ऑल अदर कर दिया तो कर दोगे सिटीज, एनी अदर करते तो केवल सिटी। अब देखो ये इन इंग्लैंड है तो ये लिख दो आप अदर वर्ड के रूप में। यहां पर आप ऑफ भी लगा सकते हो, मैंने बताया था ना, इन और ऑफ प्लस अदर वर्ड लास्ट स्टेप में। ठीक है, अगला देखो, ध्यान से देखना, सिंपल है। कोलकाता इज द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया। कोलकाता सब्जेक्ट हुआ आपका, लिखा हमने कोलकाता, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब आई इज, द को हटा दोगे, बिगेस्ट है, इसको आप ले गए किसमें? कंप्लीटिव फॉर्म। यहां तक आप कर लेते हो। यहां जस्ट बाद आप देन लगा दोगे। टाउन के पहले आप कर दो एनी अदर का प्रयोग। एनी अदर करोगे तो प्लूरल में नहीं ले जाना पड़ता है, एनी अदर टाउन, फिर जो आपका अदर वर्ड है। इन देखो पहले से लगा ही है, हमें जरूरत नहीं पड़ती किसी को लगाने की, इन या ऑफ को। आगे चलो, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑथर इन संस्कृत, तो क्या हो जाएगा? कालिदास इज, द को हटा दोगे, ग्रेटेस्ट का क्या हो जाएगा? ग्रेटर, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एनी अदर, एनी अदर ऑथर, या लिखा पर ऑफ का प्रयोग भी करो, चलो, तो इसका प्रयोग कहीं हुआ नहीं है, ऑफ संस्कृत। ठीक है, तो चलिए, तो ये था रूल। आशा करता हूं आपको रूल समझ में आया होगा। आज हमने सीखा सुपरलेटिव से कैसे बनाओगे आप क्या? कंपैरेटिव। तो आज हमने इस पे चर्चा किया। अब फिर हम आएंगे नई वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक होगा, नई चीज हम बनाना सीखेंगे। ध्यान से देखना इस पूरे रूल को, आसानी से समझ में आ जाएगा। और वे लोग जिन्होंने आज ये वीडियो को पहली बार देखा है, वो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो सबसे पहले करना क्या है आपको? करना वीडियो को लाइक, फिर लाल कलर का एक बटन आएगा सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब, और फिर प्रेस करना बेल आइकन, जिससे आप जुड़ जाओगे द डायमंड क्लासेस के साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और ठीक है, तो बने रहिए द डायमंड क्लासेस के साथ ऐसे ही और वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल, लव यू ऑल।